सब आपके लिए पहले पहले जूस डाले सर। तबीयत कैसे साहब? ठीक। सलाम अलैकुम। हमारा नाम जमान जमान बोल रहे हैं सर। अब साहब तो आप ऐसा करो कि आज शाम को आने का तकलीफ ना करो। हमारा साहब इस्लामाबाद गया हुआ है। जी जरा जोर से बोलो, आवाज साफ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आप भी ऐसा करो कि अगर आपको कोई काम है सेब के साथ तो 2-3 दिन के बाद आप सेब के पीओ को फोन करो, वो फिर आपके साथ वक्त मुकर्रर करेगा। कैसा? ठीक है। हाँ क्या? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। किसका फोन है जमान? सर हमारा ख्याल में कोई सिफारिशी था। फिर भी कोई नाम, कोई अता पता? सर नाम का तो नहीं पूछा, बस ये जो सुबह सुबह को आपको ये नाश्ते के टेबल पर फोन करते हैं, बस ये सिफारिशी लोग होते हैं। फिर भी कोई नाम पता पूछ लेते। साहब फजर के टाइम के वक्त फोन करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं सब। खैर 2-3 दिन के बाद जो फोन करेगा फिर उसका नाम पूछेगा सर। उन्होंने कहा? नोनी साहब, नोनी नोनी, नोनी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ 2 दिन से खफा खफा लगता है सर। नोनी आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नोनी आ गया साहब, आ गया आ गया। साहब साहब बुला रहे हैं, खराबात आइए ना, खाओ खाओ खाओ।
जमा, ये मुख्तियार कब आता है? माँ जी, सब्जी तो पूरे 2:30 बजे आएगा। मेरे जवाई का दफ्तर तो 1:30 बजे बंद हो जाता है। ये तुम्हारा साहब दफ्तर में क्या करते रहते हैं शाम तक? माँ जी, हमारा साहब जी आपका जवाई की तरह थोड़ा छोटा अफसर है। हमारे साहब तो सेंटर का बहुत बड़ा अफसर है। कभी देखो इस्लामाबाद, कभी देखो लाहौर, कभी देखो अटक, कभी पेशावर, हर जगह। और फिर अमेरिका, जर्मनी, लंदन, ये तो फिर अलग है। आपका जवाई कभी गया इधर? है। तेरा साहब भी छोटा ऑफिसर होता है तो खानदान से तो मिलता है ना। अब तो उसको हमसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। इतनी बड़ी उजाड़ कोठी में अकेला फिरता रहता है। माँ जी, हमारे साहब अकेला क्यों है? खुदा उसको अकेला नहीं करे। हम उसके साथ है, पुण्य उसके साथ है। जमान, तू अपने साहब को मना लेना, तेरी बात बहुत मानता है। माँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि साहब हमारा बात बहुत मानता है। 20 साल से हमारा उसका साथ है। माँ जी, मजाक बात थोड़ा है। जमा, ये बड़ी अच्छी लड़की है, गिरस्तन है। 6 महीने से बेचारी बेवा हो गई है। छोटी सी बच्ची है उसकी। मुख्तार भी खुश रहेगा और तुम भी बच्ची के साथ खेलते रहना। हमारा समझ में आपका बात नहीं है माँ जी, जरा साफ बोल। जमा, मैं कहती हूँ मना ले अपने साहब को, अपना घर बसा ले। बड़ी अच्छी बच्ची है, इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है, बस यही 30-32 बरस की होगी। इतनी आगे पहाड़ जैसा बुढ़ापा आ रहा है, अपनी अफसरी में ना रहे। अगर उसको बच्ची से एतराज है ना तो बच्ची मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना कर। माँ जी, एक तो हमारा साहब का ख्याल दूसरे लोगों का ख्याल का तरह तोड़ा है। हमारा साहब तो ये औरतों के चक्कर मक्खर में बिल्कुल नहीं पड़ता है। बड़ा नर आदमी है, बहुत नर आदमी है। आप क्यों उसको गिदड़ बनाता है माँ जी? अरे जमा, वो तुम्हारे साहब की खिदमत करेगी। वो क्या खिदमत करेगी माँ जी? खिदमत का वास्ते तो हम मौजूद है। हाँ? वला अगर कोई और उसका खिदमत कर सके माँ जी। माँ जी, हमारे तो साहब का 20 साल का पुराना साथ है। पहले पहले जब हम फौज में अर्दली मुकर्रर हुआ उस वक्त से उसका साथ है। एक्सरसाइज पर इधर उधर हर जगह से उसका साथ है। और फिर क्या हुआ, साहब ने फौज को छोड़ दिया क्योंकि उसका ऑपरेशन का आईडी हो गया। हाँ बस माँ जी, फिर क्या किया, हमने भी इस्तीफा दे दिया, फौज को छोड़ दिया। हमारे बीवी इस बात पर बहुत खफा हुआ माँ जी, बोलता तुमने खानदान का नामूस को डुबो दिया। हमने बोला ओ गुलजाना, देखो तुम्हारा बात अपने जगह ठीक है, मगर हमारा सेब जिधर होगा उधर हम होगा। कैसे माँ जी? तुमने खुद तो बीवी कर ली ना? हाँ, अच्छा हुआ बाजी तुमने ये बात किया। खुदा कसम, फौज में आने से पहले हमारा शादी पड़ा हुआ था। अब तो इस फसाद में, इस झगड़े में तो नहीं पड़ना चाहता था माँ जी। हम तो साहब का वफादार है, शादी का वफादार तो नहीं हो सकता माँ जी। आदमी 2 जगह वफादारी नहीं कर सकता है। नर आदमी के लिए ठीक बात नहीं है माँ जी। अच्छा अच्छा, तुम रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। ये तू ही है जो उसके ख्यालात को बदलने नहीं देता। हाँ ठीक है, आप बात करो, मगर माँ जी सबकी तबीयत को सिर्फ हम समझता है। आप उसकी तबीयत को नाखुश करेगा, हमको पता है। समा, मुख्तियार के कमरे में मेरा बिस्तर लगा दे। फजर से पहले की उठी हुई हूँ, थक गई हूँ। वो माँ जी, और हाँ, अपने साहब को उबला हुआ अंडा मत दिया कर, तला हुआ अंडा दिया कर नाश्ते में। वो अंडा तो ठीक है माँ जी, पर सेब को उबला हुआ अंडा अच्छा लगता है, तला हुआ अंडा उसके पेट पर बैठ जाता है माँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल शाबाश, मेरा बिस्तर बिछा दे जल्दी से। माँ जी, आपका बिस्तर हमने उधर गेस्ट रूम में लगा दिया, एसी भी खोल दिया आपके लिए। गेस्ट रूम में क्यों? माँ जी उधर आपको बहुत आराम मिलेगा। सारा खिड़की मिड़की हमने बंद किया है, एसी को खोल दिया है, बहुत अच्छा कमरा है। आप चल कर तो देखो माँ जी। समा, इस कुत्ते को तो निकाल किसी तरह से, हर वक्त डर लगा रहता है कि कपड़े नापाक न कर दे। अरे माँ जी ये नोनी है, नोनी। माँ जी इसको घर से कौन निकाल सकता है? ये तो इस घर का बाचा है, बाचा। नोनी है नोनी।
ये और दे, ये ले। Line it up, and he can get the whole shot. He's got the speed to run away with this thing. Been a warden. He was very knowledgeable about it. जी जी, ऑल राइट, या आई डेफिनेटली डू। माफ कीजिएगा सर, हम बेधड़क आपके पास हेल्प के लिए आ गए हैं। जी मेरा नाम मिसेस हैदर है। ये मेरी भांजी परवीन है। प्यार से हम ऐसे पन्नी कहते हैं। हम दोनों बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। हमारी गाड़ी का पंचर हो गया है। मैं कार तो अच्छी चला लेती हूँ सर, लेकिन टायर बदलना नहीं आता। अगर आप अपना कोई ड्राइवर या आदमी हमारे साथ कर दें तो प्लीज़। गाड़ी कहाँ? यहीं से कोई आधे फलांग पर सर एक लड़का बिठा कर आए हैं। रखवाली के लिए पता नहीं वो वहाँ है भी या नहीं। सॉरी सर, वो हम लोगों को हंसी बहुत आती है। उस लड़के को जब हमने कार रखवाली के लिए बोला ना, तो वो कार साफ करने लग गया। समझा ही नहीं। चलिए। प्लीज आप तकलीफ ना कीजिए। अपना कोई मुलाजिम हमारे साथ कर लें। नहीं, मैं खुद चलूँगा। आप यानी कि आप पहिया बदलेंगे? जी, इट्स माय प्लेजर। चलिए।
हेलो। जी नहीं, उन्हें कह दीजिए कि मैं नहीं हूँ। और हाँ, वो मुझे कोई कॉल मत दीजिएगा, मैं एक जरूरी फाइल पे काम कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, आपके ऑफिस के लोग बेहद जाहिल हैं। मुझे बाहर रोकते हो, मेरा कार्ड मांगते हैं। सर, मैं इन बीबी को बहुत रोक रहा था। मैं इन्हें मना कर रहा था कि सर बहुत जरूरी फाइल चेक कर रहे हैं। सर ये मानते ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है और ये जब भी आना चाहे इन्हें ना रोके। बस पीए साहब, देख लिया आपने, बड़ा रोक दे रहे थे मुझ पर कि हमारे मुख्तार साहब बड़े सख्त हैं, लेकिन आपके मुख्तार साहब तो बड़े काइंड आदमी हैं। और ये मुझे ऐसे समझा रहे थे जैसे सारे अमले को अभी खड़े खड़े निकलवा देंगे। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? जी जी प्लीज, जरूर बैठिए। मैं जी शुक्रिया के लिए आई थी, और डैडी भी आपको थैंक्स कह रहे थे। चाय या कॉफी? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। जी मैं आइसक्रीम खाऊंगी, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, एक बड़ा पैक आइसक्रीम का, फैमिली साइज। सर मैं इतना नहीं खा सकती। बाकी यहाँ खा लेंगे। आप बड़े फराग दिल हैं मुख्तार साहब। डैडी तो एक आइसक्रीम के लिए 100 वादे लेते हैं कि ये करोगी, वो नहीं करोगी, वो जरूर नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, पता है मैं कॉलेज बगैर कार के नहीं जा सकती, और जब से मैं कॉलेज नई जाने लग गई हूँ तो मैंने डैडी से साफ कह दिया कि डैडी मैं गाड़ी के बगैर अब नहीं जाऊंगी। एक तो वैसे ही बुरा हशर हो जाता है स्टॉप पर, और फिर ऊपर से राहगीर तरह तरह की बातें करते गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं? घूर घूर के। वैसे भी उससे मुझे लड़कों से सख्त नफरत है। औकात सिर्फ इतनी होती है कि जेब में सिर्फ 2 रुपए होते हैं, और अगर कभी कोल्ड ड्रिंक मांग ली जाए पीने के लिए तो लड़के लोग खरीद ही नहीं सकते, और घूरते इस तरह से हैं जैसे जेब में आधा शहर हो। खूबसूरत लड़कियों को घूरने पर मजबूर होता है मर्द, चाहे वो किसी ही उम्र का क्यों ना हो। देखिए सर, एक नजर होती है एप्रिसिएशन की, और एक नजर बस सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे सख्त नफरत है लड़कों से। एक तो कुछ बने होते नहीं है और अपने ऊपर इश्क सवार कर लेते हैं जबरदस्ती का। आपको कैसे मर्द पसंद है? आदमी बालिग हो सके, ज़हनी, जज्बाती, हर तरह से स्ट्रगल की स्टेज पे ना हो। लड़की उसकी फखरिया जिंदगी में खुशी से शामिल हो, हर कदम पर उसे खुद जद्दोजहद न करनी पड़े, खुशी हो, फख्र हो। बात सुनो, ये मेरा लाइसेंस है, भाई साहब को दीजिए, उन्हें कहिए कि 2 साल का टोकन लगवा दें। वो सर अगर आप बुरा नहीं माने तो मेरी गाड़ी का भी टोकन बनवा दें। वैसे भी मैं खास तौर पर वो रास्ते इख्तियार करती हूँ जिन पर चेकिंग ना हो। और सर ये पैसे। अब मैं आपसे पैसे लूंगा? थैंक यू। ये बताइए कि टोकन 1 साल का लगवाना है कि 2 साल का? ना जी, बस 1 ही साल का काफी है, बाकी खुद डैडी देख लेंगे। वैसे भी वो कहते हैं कि जब गाड़ी तुम्हें दी है तो इसकी देखभाल भी तुम खुद करो और अपने पॉकेट मनी से करो। और कुछ सर? नहीं, बस तुम जाओ। ठीक सर। आइए आइसक्रीम खाइए इससे पहले कि पिघल जाए, प्लीज प्लीज।
प्लीज ये पैसे तो ले लीजिए ना, 1 साल की है जो। और अगर मैं पैसे ना लूं पन्नी तो फिर ये फेयर बात नहीं होगी और मैं फिर कभी आपसे मिलने नहीं आ सकूंगी। फिर कैसे आती रहोगी? अगर आपके साथ डीलिंग्स अच्छी रही तो। और 12 फिर भी आप प्लीज ये पैसे ले लीजिए। वैसे तुम्हें हर साल आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। ठीक है जान। सॉरी, बड़ी बदतमीजी से ऑफर कर रहा हूँ। लीजिए। सिर्फ आपका टेनिस का वक्त हो गया, फिर सूरज उतर जाएगा। आज मैं टेनिस खेलने नहीं जाऊंगा। सिर्फ टेनिस खेलने नहीं जाएगा, फिर आपका रात का खाना फिर कैसे होएगा? भूख नहीं लगेगा फिर आपको? लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कादिर को बुलाएं सर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, जमान अगर कोई मेरा पूछना है तो कह देना कि साहब इस्लामाबाद गया है। अच्छा सर। बस जी 15 मिनट में मेरी क्लास है और अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो प्लीज ये फॉर्म अटेस्ट कर दीजिए। जरूर जरूर। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की साइन होने चाहिए। आप ऑथराइज तो हो ना? देखो शायद। डैडी तो दौरे पर गए हुए हैं। इतने बेपरवाह है डैडी, खुदा कसम मुख्तार साहब, कि डैडी को कुछ पता नहीं होता गैस का बिल कौन देता है, बिजली का बिल कैसे जाता है। सारी छत उड़ जाए तो भी कभी मरम्मत करवा के नहीं देंगे। तमाम आदमियों के काम भी हम औरतों पर डाल देते हैं। और अगर कभी गाड़ी में कोई नुक्स निकल आए तो कहते हैं शेर बनो शेर। अब तुम्हें गाड़ी लेके दे दी है तो इसकी मरम्मत भी तुम खुद ही करवाओ। अब आप ही बताइए, ये तो सारे आदमियों के काम है ना। अब वर्कशॉप भी मुझे जाना पड़ेगा। ये तो ज्यादती है तुम्हारे डैडी की। मैं एक दफा गई थी वर्कशॉप, इतनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं सब वहां पर। आप बताएं, मर्दों की इतनी भूखी नजरें क्यों होती हैं? दरअसल मैं तो मशीन की जिंदगी बसर कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मर्द जिंदा कैसे रहते हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि मैं उस दिन आई आपके पास यहाँ पे। वाकई पन्नी? सच्ची आप मजाक समझ रहे हैं? एक दफा भी आपने फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की। पता है मुझे लड़के क्यों बुरे लगते हैं? कोई तो खास वजह होगी। जरा लड़की पोलाइट हो जाए ना तो पता नहीं क्या समझने लगते हैं। और मेरी उम्र के मर्द के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपकी उम्र के आदमी तो मैच्योर होते हैं, इतने नाइस, इतने काइंड, इतने। मुझमें क्या बात अच्छी लगती है तुम्हें? सबसे बड़ी बात यह कि आपसे डर नहीं लगता। कोई गलत बात कह दूं, कोई गलत बात कर दूं, आप झुंझलाते नहीं हो। आप कभी डैडी को देखे ना, खुदा कसम हर वक्त इरिटेटेड,
कार का दरवाजा आहिस्ता से बंद करना था। एयर कंडीशन क्यों चल रहा है, फोन पर किससे बात कर रही हो और क्यों कर रही हो। तुम्हें लिफाफे पर एड्रेस तक लिखना नहीं आता। ट्रॉली आहिस्ता चलाओ, दरवाजा आहिस्ता बंद करो, एयर कंडीशन क्यों चल रहा है। डैडी तो कंप्लीटली नर्व्स का शिकार है। आइसक्रीम खाओगी? मेरी क्लास है। क्लास तो कल भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, शुक्रिया। हाँ, वो ऐसा करो कि बड़ा पैक आइसक्रीम का ले आओ। हाँ, वही फैमिली साइज। हाय प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा के लिए मेरी जूतियों को तो ना छुएं। क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है। आप बहुत अजीब हो रहे हैं। पन्नी, तुम मुझे अपना जमान रख लो। जी? मैं तुम्हें वक्त पर जगाकर कॉलेज भेजूंगा, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूंगा, तुम्हारी दोस्तों को आइसक्रीम खिलाऊंगा, तुम्हें ड्राइव पर ले जाऊंगा। आप मुझे मुकम्मल तौर पर स्पॉइल कर देंगे। सारी जिंदगी किसी ने परवाह नहीं की, और अब आप? मैं वाकई तुम्हें स्पॉइल करना चाहता हूँ। सारी उम्र सब मेरा लाड करते रहे, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरा मुलाजिम, सब मेरी चाकरी करते रहते हैं। लेकिन जब से तुम्हें देखा है, बस तुम मुझे अपना जमान रख लो। देखो, सारी उम्र रूगर्दानी करूं तो जो चोर की सजा वो मेरी। डैडी को भी आपसे सबक सीखना चाहिए, वो भी आप ही के एज ग्रुप के आदमी हैं। हर बात पर चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं, तो वाह, छोटी छोटी बातों पे उनका मूड बिगड़ जाता है। इतना एहसान धरते हैं हम सब पर, जैसे हम उनके लिए बोझ हैं। फिर क्या ख्याल है, जमान बनाओगी मुझे अपना? खुदा के लिए। सलाम वालेकुम साहब। बस थक गए जमान। साहब, ये आपका नाइट सूट बिल्कुल तैयार है, पहन सकता है। जमान, तुम्हारी बीवी कैसी है? यार साहब, आपको क्या पता कैसी है? ये तो उसको बच्चों को मालूम है कि वो कैसी है, उसका सास को मालूम है कि वो कैसी है। सर, हमारा ख्याल में तभी वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, खत्म है, चट हो गई है। सर, तुम्हें अच्छी लगती है? सर
पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता था साहब, फिर हमने सोचा कि बीवी के साथ तो फिर वफादारी, आपके साथ फिर गद्दारी का माँ पे करा, फिर हमने भी उसका ख्याल दिल से निकाल दिया सर। ये बात तो ठीक है तुम्हारी। सर आपका तबीयत तो ठीक है, वो डॉक्टर कादिर को फोन करें? हाँ ठीक है ठीक है। बस थक गए यार, अरसा हुआ मशीन बने। एक मिनट सर, हमारा मानता है कुछ दिनों के लिए आप शिकार पर जाओ तो अच्छा है। वैसे भी आजकल मुर्गाबियों का सीजन। पता नहीं क्या बात है जमान, अब मुर्गाबियां मारने को दिल नहीं चाहता। ये शादी क्या चीज है? सब शादी तो अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, अगर इंसान इसको दिल से कबूल करे। फिर अभी अभी साहब हमको देखो, हमने शादी को दिल से कबूल नहीं किया। सब अगर इंसान शादी को दिल से कबूल नहीं करे ना, तो फिर उसका जिंदगी तो फिर बस गिदड़ का माफिक है। लेकिन कुछ लोग तो बहुत खुश रहते हैं। हाँ साहब रहते हैं, और कुछ लोग तो कैद खाने में भी तो खुश रहते हैं। ये तो बस अपना अपना तबीयत का बात है साहब। कोई नर आदमी तो अपने हाथ में खुशी से हथकड़ी तो नहीं लगाता ना साहब। हाँ वो नोनी लॉन में मुझे कुछ सुस्त सुस्त लग रहा है। हाँ साहब, कैसा सुस्त सुस्त नहीं लगेगा, सारा सारा दिन तो उसको बांध के रखता है। सिर्फ अभी तो वो बहुत बेहया हो गया है। वो बराबर वाला हकीम साहब नहीं है, उसका खान सामा है तो बोलता है इसको कुछ दिन के लिए हमको दो। हमने बोला वल्लाह कर दे इसको। सर आपके लिए काफी बनाए? नहीं बस अब मैं आराम करूंगा। सर हमने भी अभी सारा सारा रात लोनी को बांध के रखा है। सब एक तो मासूम है, फिर उसको क्या पता जमाने का जमाना कैसा है सर। यस सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका वास्ते चाय बढ़ाएं? नहीं मैं खुद ही बनाऊंगा। अच्छा सर। पन्नो 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 उठो, बहुत देर हो चुकी है।
प्लीज सोने देना मुख्तार। पन्नू, उठो, ये लो चाय पी लो, उठो। खुदा दादी की तरह मत जगाएं। सिर्फ नाश्ते में कॉर्नफ्लेक और 2 अंडा उबला हुआ। नहीं नहीं, 2 अंडे तले हुए। मगर बेगम साहबा, हमारे साहब को तो उबला हुआ अंडा अच्छा लगता है। तला हुआ अंडा तो इसके पेट में बैठ जाता है। साहब तले हुए अंडे पसंद करते हैं। हाँ, बेगम साहिबा ठीक कह रही हैं। 2 अंडे तले हुए। ठीक है सर। थैंक यू जमान। वो बच्चा लोग, देखो इसको बंदूक नहीं दिखाओ, ये बंदूक से बहुत खार खाता है। अभी देखो हम इसको आधा घंटे के वास्ते खोलेगा। अच्छा, ये इधर वर्जिश करेगा। वो दरवाजा को भी नहीं खोलो। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर तुम लोगों ने कोई शरारत किया फिर तुम्हारा सर तुम्हारा कान में देगा। अच्छा, नहीं करो शरारत। देखो ये खार खाता है। तुम लोग ऐसा करो, उधर जाओ अंदर अपने अम्मी के पास, फिर आधा घंटे के बाद वापस आओ, फिर शरारत करो। हम कुछ नहीं कहते आपके कुत्ते को। ऐसे कई कुत्ते हैं हमारे घर में। वो तुम छोड़ो, ऐसा कुत्ता कहीं हमारे घर में बात करता है। ऐसा कुत्ता तुमको पूरा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पागल मत बनो। चलो जाओ, शाबाश शाबाश, फिर हम इसको खोलेगा। जाओ। देखो अभी हम इसको खोलेगा। अच्छा, ये काटता नहीं है। शरारत नहीं करो इसके साथ, बस समझ गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने बूढ़े आदमी से शादी कर लोगी। हर तरह का आराम है आंटी। इतना स्पॉइल करते हैं कि मैं थक जाती हूँ। कोई ये बात ऐसी नहीं जो ना मानते हो। तुम्हें मुख्तार साहब से वाकई मोहब्बत है? मुख्तार साहब को मुझसे मोहब्बत है, और कामयाब शादी में हमेशा मर्द को औरत से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्द के पास सब कुछ है। जब उसे मोहब्बत होती है तो वो अपना सब कुछ औरत को दे देता है। औरत खुश रहती है तो वो मर्द को खुशी देती है। मम्मी जल्दी रोने का दिया टांग पर। उफ अल्लाह मेरे खुदाया, क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ मैं मर गई। अब टीके लगेंगे। कहाँ है नोनी? वो तो अभी काम में जा रहा है आंटी। जमान से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सारे लॉन में पागल में फिर रहा है। उसने खोला, जमान ने। तो पन्नी मुझे फोन कर देती, तुम्हारा कुत्ता पागल हो गया है, ताकि मैं बच्चों को तो साथ में मिलाती। जमान, 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 जमान। भाई पन्नी, मैं तो घर जा रही हूँ। हैदर साहब ने इनको अस्पताल लेकर जाना है अभी। अगर अभी नहीं लेकर गए तो देर हो जाएगी। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा कुत्ता पागल हो गया है तो तुमने खोला क्यों? हमारा कुत्ता पागल है? कुछ होश कर रहे हो बेगम। जमान, हमारा कुत्ता पागल नहीं है, इसका ये बच्चा दीवाना है। इसने हमारे कुत्ते को छर्रा मारा है। उस मासूम का अभी तक खून निकल रहा है बेगम साहबा। नोनी इसके पीछे दौड़ रहा था, इसलिए इसने छर्रा उसे मारा है। पन्नी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा कुत्ता पागल हो गया है, वरना वो तुम्हें भी काट खाएगा। जमान, जब तुम्हें मालूम था कि नोनी पागल है तो साहब को क्यों नहीं बताया तुमने? बेगम साहबा हमारा बात का यकीन कर रहे हैं। इस बच्चा लोगों ने हमारे आंखों के सामने उसको छर्रा मारा है। वो हमारे लोनी किधर मस्खरा करते हैं इनके साथ। और टीके लगवाने पड़ गए तो? पन्नी मैं तुम्हें बता रही हूँ, जमशेद के कुत्ते के घर वाली बात हो जाएगी।
और जब आधे घर को काट लेगा तो फिर पता चलेगा तुमको। जमान, अंदर से सांप की गन लेके आओ। गन का क्या करेगा? फौजी होके बुज़दिल भगोड़े बनते हो? शूट करना है उसको। आप वहाँ सामने शूट कराएं आंटी, हम अपने स्कूल में जाके बताएंगे। तुम चुप कर। स्कूल में जाकर बताएगा, चालाकी दिखाता है। जमान, गन लाओ। बेगम साहबा, एक बात हम आपको साफ साफ बताएगा कि हमारा लूनी जितना भी पागल हो जाए, हम उसको शूट नहीं करेगा। ये हमारा फैसला है बस। मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि आप खाना खा लें तो एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी की तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है, सिर्फ आपका नोनी पागल हो गया। लेकिन मैंने तो उसको खुद जाकर टीके लगवाए थे। अब आप उसे इस कदर महसूस ना करें। जमान से मैंने उसको शूट करने के लिए कहा था, लेकिन वो माना ही नहीं। बुड्ढा बुज़दिल जो है। कैसे मान सकता है वो? जमान, ये तो मेरी बेइज्जती है कि मेरे होते हुए आप इस कदर परेशान हो। हाँ जी सर। जमान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नोनी पागल हो गया? वो किधर पागल है सर? वो बस ऐसे बाहर का मौसम है, हम उसको बांध कर रखता है। तबीयत में थोड़ा सा बस चिड़चिड़ा हो गया है। ऊपर से फिर वो बच्चों ने उन पर छर्रा का गोली लगाया सर। बेचारा महसूस करता है नोनी के लिए। आप उसको खत्म करने का इंतजाम करें प्लीज, वरना मुझे कुछ दिनों के लिए डैडी के घर जाना पड़ेगा। बेगम साहबा, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है उसको। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें। हम उसको बाहर भी नहीं ले जाएगा, वर्जिश पर भी नहीं ले जाएगा। बस ये हमारा जिम्मेवारी है। तो फिर जब तक ये इस घर में है, मैं यहां नहीं रह सकती। अगर आप इसे शूट नहीं कर सकते तो इसे जहर दे दें। वो बेगम साहबा, हमारा बात तो सुनो। वो बिल्कुल ठीक है। हमने तो उसको साहब के सामने उसको टीका लगाया, ठीक हो गया। साहब आप बोले बेगम साहब। अब आप जल्दी फैसला करें प्लीज। अगर उसको रखना है यहाँ पे तो मैं चली जाती हूँ। कुछ दिन में पता तो चल जाएगा कि वो सच्ची पागल है या नहीं। जमान, तुम ऐसे करो कि नोनी को हॉस्पिटल ले जाओ, तो वहीं उसको टीका लगवा दो। अच्छा है, हमसे दूरी खत्म हो जाएगा। सच्ची सच्ची वो तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। आप चलकर खुद देखो उसको, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कहा है वैसा करो। यस सर। जिस वक्त चाचा की मौत का सुने, हमारा कदम खुद ब खुद कलापट से बाहर निकलने लगा। बस यार, जो खुदा पाक को मंजूर है ऐसा होता है। बस हम लोग तो उसके रूह के लिए दुआ कर सकते हैं। अम्मा पूछते हैं कि तुम चेलम तक रुकेगा कि नहीं। हमारा बाप मरा है, चेलम में हम नहीं रुकेगा तो फिर कौन रुकेगा? कैसे बात करते हैं?
मरने का माड़ा कोई पता चलता है। चाचा हमसे भी तगड़ा था, कैसा घोड़ा दबाता था। वाह चाचा वाह। गुलजाना, ओए गुलजाना, जमा सामान बंद कर, जब वापस जमा छटक छटक। वली अभी तो कहता था चेलम करके जाएगा, अभी कहता सामान बंद करो। हमारा साहब का खत है, वो 3 दिन के बाद लंदन जाएगा, फिर पीछे घर में कौन रहेगा उधर? अस्ता सेब अस्ता प्लार न लोई दे। इसको देखो। भाभी ठीक कहता है, तुम्हारा सेब तुम्हारा बाप से बड़ा है। हाँ जी, इसका सेब इसके बाप से बड़ा है, तुम्हारे खुदा से बड़ा है। खुदा पामान। ये तुम औरों के सामने हमको क्यों ऐसे बोलता है? तेरा बाप मर गया है और तू रुकता नहीं है। कैसा आदमी है तू? हाँ? वो बाप मर गया है, सेब तुम्हारा जिंदा है। छोड़ो, तुमको क्या समझ में आएगा ये बात? बेअक्ल। जब मैं मरेगी, जब भी तू नहीं रुकेगा। हाँ? जब हमारा सेब को हमारा जरूरत होएगा, फिर भी हम नहीं रुकेगा। देख लेना जमाना, एक दिन तेरा सेब तेरे को जूती में खिलाएगा, फिर तेरे को पता चलेगा। हाँ? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई उसे? मैं उसके सामने नहीं था साहब। ये क्या? ये मेरा इस्तीफा है। तुम गांव जाना चाह रहे हो? हाँ साहब, हर आदमी को एक न एक दिन तो अपने घर जाना पड़ता है साहब, चाहे वो उसको अपने जनाजे में क्यों न जाना पड़े। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? साहब, इतना वक्त हमने आपको मजबूर नहीं किया है,
यारा जी, अभी आप भी हमको मजबूर ना करो। खुदाए पामा। चलो अच्छा हो उसे निकालना नहीं पड़ा। चले आइसक्रीम खाने।